been about a month and 20 days. I've been going round and round playing city games. Now you say you slow it down, not right now. Then you wink at me and walk away. क्या किया है वैसा हो गया तेरे बिना मुझे नहीं गया क्या यही प्यार है समझाओ तुम जाए जेके 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 डैम इट, ये फिर से जीत जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी जेके ही जीतेगा। एकदम सही बोला, कम ऑन जेके। Congratulations dude, तूने तो कमाल ही कर दिया। Yes जेके बेबी, you are amazing. Yes जेके, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। Come on guys, ऐसी छोटी मोटी रेस जीतना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। वैसे मैंने जिसके साथ ये रेस लगाई थी वो कहाँ है? कहाँ होगा? डर कर भाग गया। उसे भी मानना पड़ेगा, हर बार हारने का रिकॉर्ड नहीं तोड़ता है। चलो जेके की जीतने की खुशी में पार्टी करते हैं। The next day. पता नहीं ये जेके कहाँ रह गया है। एक तो मेरे पेट में चूहे कब से फुदक फुदक कर डांस कर रहे हैं, ऊपर से ये भाई साहब आने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहाँ रह गया है ये? जे होप, इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। वो देख जेके आ गया। हे जेके, हम यहाँ पर है। ओ शुगा, अभी आया। हे व्हाट्सअप गाइस, वैसे ये जे होप को क्या हुआ? इसकी शक्ल को ऐसे देखकर लग रहा है कि जैसे इसके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया हो। सही कहा तूने, एक कुत्ता तो पीछे पड़ा है, पर उसे छोड़ नहीं सकता। क्या करूँ, दोस्त है मेरा। जे होप, तू कब से कुत्तों को दोस्त बनाने लगा? यार जेके, छोड़ना इसे। वैसे भी इसे भूख लगी है और तुझे पता है ना, जब भी इसे भूख लगी होती है ये कुछ भी अनाप शनाप बकता रहता है। चल हम सब कैंटीन चलते हैं। हाँ यार, भूख तो बहुत लगी है। तेरा वेट करते करते मेरे पेट में चूहे फुदकने लगे हैं, और वैसे भी मेरी अप्सराएं भी तो मेरा वेट कर रही है। उसके बाद वो तीनों कैंटीन में जाते हैं जहाँ सारी लड़कियाँ उनका वेट कर रही थी। ओह माय गॉड, वो देखो वो तीनों आ गए। वो कितना हैंडसम लग रहा है। जेके जेके, आई लव यू। शुगा शुगा, विल यू मैरी मी? जे होप, प्लीज डेट मी। आई लव यू जेके, मुझसे शादी कर लो। शुगा, लव यू। जे होप, लव यू, डेट मी। लव यू टू स्वीटी। पता नहीं ये जिमिनशी कहाँ रह गई। एक तो ये कॉलेज इतना बड़ा है, ऊपर से मुझे यहाँ का कुछ भी पता नहीं है, और भूख भी लगी है। अब किससे पूछूं कि कैंटीन कहाँ है? हे हाय। हेलो, लगता है तुम इस कॉलेज में नहीं हो। हाँ, ये मेरा फर्स्ट डे है आज। ओह, तो क्या तुम किसी का वेट कर रही हो? हाँ, वो मैं दरअसल अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी, पर अब तक वो आई नहीं है। ओह, वैसे मेरा नाम युन्वो है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम ताय है। वाह ताय, तुम्हारा नाम भी बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत है। वैसे जब तक तुम्हारी दोस्त नहीं आती तुम मेरे साथ कैंटीन चल सकती हो। हाँ, वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। हे पीपी, रुक, मैं आ गई। लगता है तुम्हारी दोस्त आ गई है। हम कैंटीन किसी और दिन साथ में चलेंगे। अभी मैं चलता हूँ, बाय। इतना बोलकर युन्वो वहाँ से चला जाता है। ताय, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ जिमिनशी, पर तू कहाँ थी? तुझे पता है मैं कब से तेरा वेट कर रही थी। कहाँ थी तू? वो दरअसल क्या बात है ना ताय, कि मैं अपने बिल्लू से फोन पे बातें कर रही थी। उस चक्कर में मैं तेरे बारे में भूल ही गई। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे मेरी बेस्टी।
वाओ, मतलब तू तेरे बिल्लू से बात करने के चक्कर में तेरे बेस्ट फ्रेंड को भूल गई। यार तू ऐसे कैसे कर सकती है जिमिनशी? सॉरी ना तेते, मुझे माफ कर दे। देख मैं आइंदा ऐसे गलती नहीं करूंगी प्लीज। अच्छा ठीक है, मैंने तुझे माफ किया। अब इतना क्यूट बनने की जरूरत नहीं है। वैसे तेरा बिल्लू तो इसी कॉलेज में है ना, तो फिर तू उससे फोन पे क्यों बातें कर रही थी? वो दरअसल क्या बात है ना ताई कि मैंने और बिल्लू ने अपनी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा है और हम नहीं चाहते कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में कॉलेज में किसी को भी पता चले, इसीलिए। तो ये सब छोड़, चल मैं तुझे कॉलेज घुमाती हूँ। ठीक है चल चलते हैं। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, तो पहले कैंटीन चले। ठीक है तो पहले हम कैंटीन ही चलते हैं, पर उससे पहले तो एक बार प्रिंसिपल के कैबिन में जाके आ। हाँ ठीक है चल चलते हैं। ठीक है बेबी, तुमने मुझसे कल कहा था कि आज तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। हाँ लीसा मुझे याद है। ठीक है हम चलेंगे। एंड जंगकुक भूलना मत कि कल तुम्हें मेरे साथ चलना है। यस जेनी, मुझे सब याद है कि मुझे कब किसके साथ जाना है। वैसे जंगकुक कल की रेसिंग में तो तूने कमाल कर दिया। ये बात तो जेहोप ने सच कही यार। जेके सच में तेरी ड्राइविंग स्किल्स तो और दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है, और कल की टीम को तो तूने क्या हराया है, मजा आ गया। कम ऑन यार शुगा, उसे हराना इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। और वैसे भी तुझे पता है ना, जियान जंगकुक को हारना पसंद नहीं है। हाँ सही कहा, जेके जीतता तो है पर चीटिंग करके। क्यों जेके? युनवो, हम सबको पता है कि जेके से हारने के बाद तेरी कितनी जलती है, पर हर बार वही घिसा पिटा बहाना मारने से तू बोर नहीं होता है क्या? हाँ भाई, रोज रोज यही सुन के ना हम पक चुके हैं। एक तो तू अपने बहानों को डेवलप कर ले या फिर अपनी रेसिंग स्किल्स को। कम ऑन युनवो, ये सब जानते हैं कि तुम जेके बेबी को बिल्कुल हरा नहीं सकते। यस युनवो, हर बार बेइज्जत होने में मजा आता है क्या तुझे? गाइस चिल करो यार, कल रात को ही बंदा इतनी बुरी तरीके से हारा है, ईगो तो हर्ट हुआ ही होगा ना, और दुख भी हुआ होगा। वैसे युनवो, मैंने सुना कि कल तेरे पापा ने तेरी गाड़ी छीन ली। ओ बुरा लगा। अगर तुझे कभी भी जरूरत पड़े ना तो मैं लिफ्ट दे दिया करूंगा, ठीक है? जेके, तू अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता है ना? ब्रो, मैं अपने आप को हीरो समझता नहीं, मैं हीरो हूँ। अच्छा तो तू प्रूफ करके दिखा। मैं जो बोलूंगा वो करके दिखा तो मैं तुझे मान लूंगा कि तू वाकई हीरो है। ओह तो तू इनडायरेक्टली मुझे चैलेंज दे रहा है। हाँ चैलेंज ही समझ ले, और अगर ये तूने कर लिया ना तो मान जाऊंगा कि तू वाकई मुझसे ज्यादा बेहतर है। वैसे तो मुझे तुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, पर ठीक है आज तेरे ईगो को खत्म ही कर देता हूँ। बोल क्या करना है मुझे? ठीक है तो फिर कैंटीन में वो जो नई लड़की आई हुई दिख रही है ना, तुझे उसे 2 मिनट तक फ्रेंच किस करना है, और किस करने के बाद वो कुछ भी करे तुझे रिएक्ट नहीं करना है। अगर ये तूने कर लिया तो मैं मान जाऊंगा। बस इतना सा चैलेंज, ये तो मैं यूं कर लूंगा। युनवो, अपनी हार के लिए रेडी हो जा। ईगो तो आज तेरा टूटेगा जेके, क्योंकि मुझे नहीं लगता ताई उन लड़कियों में से है जो तेरे आगे पीछे घूमेंगी। अब तो देखने में मजा आएगा कि तेरे किस करने के बाद ताई क्या करती है। इसके बाद जेके ताई की ओर जाने लगता है। ताई तो यही पे रुक, मैं 2 मिनट वॉशरूम से आती हूँ। ठीक है पर जल्दी आना। ओह नो, ये किसने क्या कर दिया? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हम मुझे किस करने की? हाउ डेयर यू! तुम जैसे लड़कों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम ना अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद होती हो, जिनके पास पैसों के अलावा कुछ नहीं होता। तुमने क्या समझा कि तुम्हारी ये महंगी गाड़ियाँ और ये एटीट्यूड तुम्हें कुछ भी करने की परमिशन देता है? तुम्हारे लिए तो प्यार, रिलेशनशिप ये ऑलरेडी एक नाटक होता है सब। पर मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तुमने ये जो मेरे साथ हरकत की है ना, मैं इसके लिए तुम्हें ना इस कॉलेज से रस्टिकेट करा सकती हूँ, समझे तुम? तभी वहाँ पर जिमिन आती है। ताई क्या हुआ? तो इतने गुस्से में क्यों है? तो चिल्ला क्यों रही है? ओह नो, तो ये जिमिन की बेस्ट फ्रेंड है जिसके बारे में जिमिन आज सुबह मुझसे बात कर रही थी। ओह गॉड, ये जेके ने क्या कर दिया? अच्छा हुआ जिमिनशी तू आ गई। मुझे ना किसी के खिलाफ कंप्लेंट करानी है। तुझे पता है इस लड़के ने मुझे बिना परमिशन के यहाँ सबके सामने किस किया। जंगकुक, इसने जो घटिया हरकत की ना मेरे साथ, मैं इसके लिए इसको रेस्टिकेट करा के रहूंगी। तू चल मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस। ताई रुक जा, मेरी बात सुन। देख अभी प्रिंसिपल के ऑफिस जाना ठीक नहीं है, वैसे भी ये तेरा फर्स्ट डे है, रुक जा। जिमिन जी तू ये बोल रही है इसने मुझे सबके सामने किस किया
ताई इसने जो किया वो गलत किया, पर तूने भी तो इससे थप्पड़ मार के बदला ले लिया ना। देख आंटी ने तुझे इतनी मेहनत से इस कॉलेज में भेजा है, तू क्यों इन सब के चक्कर में पड़ रही है? वैसे भी ये जंकुक कोई अच्छा लड़का नहीं है, तो प्लीज मेरी बात मानो और यहाँ से चल प्लीज। पर जिमिनशी ताई प्लीज, तुझे मेरी कसम, चल यहाँ से। ओके फाइन चल। इतना बोल के जिमिन तुरंत वहाँ से वी को लेके चली जाती है। जेके बेबी आई ओके, तुम फिक्र मत करो, हम उस लड़के से बदला लेकर आएंगे। दूर रहो मुझसे, डोंट टच मी। ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। इतना बोलकर जेके वहाँ से गुस्से में चला जाता है। ताई अब तो कब तक ऐसे ही बैठने वाली है? ठीक है ना, जो हो गया वो हो गया। जिमिनशी ये सब तू बोल रही है? तुझे पता है मुझे उस लड़के पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, पर तेरी वजह से मैंने वहाँ कुछ नहीं बोला, वरना आज तो वो रस्टिकेट होके रहता। ताई मुझे पता है और मुझे भी गुस्सा आ रहा है, पर तुझे पता है वो कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा है, अगर तू उसकी कंप्लेंट भी करनी चाहती ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वो कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा है? हाँ, ये हमारे कॉलेज के ट्रस्टी मिस्टर जियोन नामजून का इकलौता बेटा है, जियोन जंकुक। और यहाँ पे कॉलेज में सब उसे जियोन जेके के नाम से जानते हैं। और तुझे ये तो पता ही होगा कि कॉलेज पूरा उनके फंड से चलता है, तो इसीलिए अगर तू उसकी कंप्लेंट भी करने जाती ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसका कोई कुछ बिगाड़ पाता, उल्टा तेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती। मुझे तो उसके एटीट्यूड से पहले ही समझ में आ गया था कि वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। पता नहीं ऐसे लोगों को कॉलेज में लेते ही क्यों है। अच्छा ठीक है, शांत हो जा मेरी एंग्री बर्ड। वैसे भी तूने भी तो उसे थप्पड़ मार के अपना बदला ले लिया ना, तो अब शांत हो जा और मेरी बात ध्यान से सुन। उस जेके से ना जितना दूर हो सके ना उतना दूर रहना, समझी? अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। और वैसे भी मुझे उस पागल लड़के से भिड़ने का कोई शौक नहीं है। चलो ये तो अच्छी बात है। वैसे ताई मुझे बोलना था कि दरअसल है ना मेरी दादी जी की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मैं और मॉम कल 1 महीने के लिए हमारे गांव जा रहे हैं, तो तू अकेले मैनेज कर लेंगी ना? क्या तू 1 महीने के लिए जा रही है? यार जिमिनशी तूने देखा ना आज फर्स्ट डे आते ही कितना बड़ा कांड हो गया, ऊपर से मैं इस कॉलेज में नहीं हूँ। 1 महीने तेरे बिना कैसे रहूंगी यार? ओ माय टेटे, अगर जाना जरूरी नहीं होता ना तो मैं जाती भी नहीं, पर मॉम के साथ जाना जरूरी है। दादी जी की तबीयत बहुत खराब है, पर तू फिक्र मत कर, मैं जल्दी से जल्दी आने का ट्राई करूंगी। अरे नहीं, तू आराम से जा। और वैसे भी तुझे पता है ना तेरी ताई स्ट्रांग है, मैं यहाँ सब मैनेज कर लूंगी। ओ माय टेटे यू आर बेस्ट, मुझे पता था तू समझ ही जाएंगी। वैसे तुझे एक बात फिर से याद दिला दूं, तू उस जेके से दूर रहेंगी, ठीक है? हाँ मेरी बेस्टी, मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। अब क्लास के लिए चले। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। इन 2 दिनों में जंकुक कॉलेज नहीं आता। यार शुगा पूरे 2 दिन होने आए फिर भी जेके कॉलेज नहीं आया। वही तो जेहोप, मैं उसे कितनी बार कॉल कर चुका हूँ, वो कॉल भी नहीं उठा रहा है। ये सब ना उस न्यू गर्ल की वजह से हुआ है। हाँ ये सब उसी की वजह से हो रहा है। उसने पूरे कॉलेज के सामने जेके को थप्पड़ मारा था। मैं उस लड़के को छोड़ूंगी नहीं। हे यू न्यू गर्ल, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या न्यू गर्ल लगा के रखा है? मेरा नाम ताई है, अगर वो लेते आता है तो बोलो, वरना मुझसे बात मत करो। और क्या हाँ क्या मेरी वजह से हुआ है? घुमा के रखे बात मत करो, सीधे सीधे जो बोलना है बोलो। तुम्हारी वजह से जेके कॉलेज नहीं आ रहा है। तुमने उस दिन सबके सामने उसे थप्पड़ मार के उसकी इंसल्ट की, तुम्हारी वजह से आज वो कॉलेज नहीं आ रहा है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसे थप्पड़ मारने की? ओह तो तुम उस बदतमीज लड़के की चमची हो, तो सुन लो, अगर वो मेरे साथ बदतमीजी करेगा, मुझे बिना परमिशन के किस करेगा, तो मैं 1 की जगह 2 थप्पड़ मारूंगी। उस दिन तो वो बच गया, पर अगर आइंदा उसने ऐसा कुछ किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, समझी तुम? और हाँ, मुझसे भिड़ने से अच्छा ना जाके अपने जेके को समझाओ कि लड़के से कैसे बिहेव किया जाता है, समझी? और अगली बार मुझसे बात करने आओ ना तो अपनी टोन को सुधार कर आना। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारी कोई भी बात सुन कर लेंगी। मुझे ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छे से आता है। पता नहीं इस लड़की में किस बात का इतना घमंड है, अपने आप को समझती क्या है? यार सच कहूँ तो उस न्यू गर्ल को, आई मीन क्या नाम था उसका, ताई को, जेके को सबके सामने ऐसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। हाँ पर इसमें जेके की और उसके साथ साथ हमारी भी गलती है। हमें जेके को ऐसे चैलेंज एक्सेप्ट करने ही नहीं देना चाहिए था। मुझे तो लग रहा है ये सब उस युनवो का ही प्लान था, जैसे कि उसे पता था कि ताई जेके को थप्पड़ जरूर मारेंगी, क्योंकि वो न्यू स्टूडेंट थी और उसे जेके के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हाँ ये तो बराबर बोल रहा है शुगा, क्योंकि उसने जिस तरह से जेके को अप्रोच किया ना, तभी मुझे लग रहा था कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। पर अब जेके का क्या करे, वो तो कॉलेज ही नहीं आ रहा है। उसका वेट करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? और जितना मैं जेके को जानता हूँ वो जरूर कॉलेज आएगा। ऐसे ही 1 वीक बीत जाता है और जेके कॉलेज आता है। ओह माय गॉड, फाइनली जेके बेबी वापस आ गया। वाओ, आज वो कार से आया फिर भी उतना ही हैंडसम और कूल लग रहा है।
जेके बेबी कैसे हो तुम? मैंने तुम्हें कितना मिस किया। लीसा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर प्लीज मुझे आज से जेके बेबी नहीं सिर्फ जेके बुलाया करो। ब्रो यार एक हफ्ते से कहा था ना, तेरा कॉल लग रहा था ना तू घर पे था। हाँ यार जेके हमने तुझे कितना मिस किया। हाँ बस वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए अपने फार्म हाउस पे गया हुआ था। फाइनली गॉड ये आ गया, वरना इसके चमचों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा था। जान दो मुझे क्या है, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। मिस किम तायोंग रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ अब इसे मुझसे क्या कहना है? ओ गॉड कहीं ये उस दिन के थप्पड़ का बदला तो नहीं लेना चाहता मुझसे। तेजंग को पूरे कॉलेज के सामने घुटनों पे बैठ जाता है। हे जेके तुम ये क्या कर रहे हो? आई एम रियली सॉरी, उस दिन जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया वो गलत था। आई नो मुझे तुम्हें बिना पूछे ऐसे किस नहीं करना चाहिए था एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और थैंक यू सो मच। उस दिन जो तुमने मुझे थप्पड़ मारा, आई नो वो थोड़ा जोर से लगा, बट उसकी वजह से मुझे समझ में आ गया कि मैंने जो किया था वो गलत था। एंड सच कहूँ तो तुम्हारे उस थप्पड़ पड़ने के बाद मैं सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। आई मीन कि मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा था एंड अब मैं जाके समझ गया हूँ कि मेरी फीलिंग क्या है। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या? ये सुनकर तो पूरा कॉलेज शॉक हो जाता है। क्या जेके इससे प्यार करता है? प्यार? ये जेके बोल क्या रहा है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? अगर सपना देख रहा हूँ तो प्लीज मुझे कोई उठा दो। जेके ने इसे प्रपोज किया? ये हो क्या रहा है? जेके ऐसे कैसे कर सकता है? देखो जेके अगर तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो ना तो प्लीज इसे बंद करो। देखो हमें सब देख रहा है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा होता है। उस दिन के बाद से सब कुछ चेंज हो गया है। मैं चेंज हो गया हूँ। मैं तुम्हें सच में पसंद करने लगा हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। आई लव यू किम तायंग, आई रियली डू। देखो जेके मैं उस दिन के लिए तुम्हें माफ कर रही हूँ, पर ये प्यार व्यार मुझसे नहीं होगा, सो आई एम सॉरी। पर क्यों ताए, तुम मुझे एक बार चांस तो देके देखो। और उस दिन ही तुमने कहा ना कि मैं रिलेशनशिप प्यार इन सब का मतलब नहीं समझता। अब मैं समझना चाहता हूँ तो तुम मुझे एक चांस क्यों नहीं देना चाहती? क्योंकि मुझे कमिटमेंट इश्यूज है, इसलिए मैं ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। मैं बस शांति से अपना कॉलेज पूरा करना चाहती हूँ, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ। और मैंने तुम्हें उस दिन के लिए माफ कर दिया है, पर ये प्यार व्यार मुझसे नहीं होगा। कोई बात नहीं, तुम मुझसे अभी प्यार नहीं करती, पर देखना एक ना एक दिन तुम मुझसे प्यार जरूर करूंगी और मैं तुम्हें खुद से प्यार करवा के ही रहूंगा। देखो अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करने वाली। अब प्लीज मुझे जाने दो। अगर इसके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग होंगी तो ये पलटेंगी। पलट। हाय स्वीटहार्ट, तुम पलट ही गई। अभी जंकुक, अब ये क्या नया ड्रामा है तेरा? कौन सा गेम खेल रहा है? ब्रो ये ना कोई गेम है ना कोई ड्रामा है, ये तो इश्क वाला लव है। देख जंकुक अगर तू सच में कोई गेम खेल रहा है ना तो प्लीज यार अभी बंद कर दे, क्योंकि ताए सच में इनोसेंट है। कम ऑन शुगा, मैंने कहा ना कोई गेम नहीं है, ये तो सच्चा वाला प्यार है। एंड देखना तेरी भाभी तो यही बनेंगी। जेके बेबी ये तुमने क्या लगा रखा है, ये प्यार एंड ऑल, और वो भी कल के आई उस 2 कौड़ी की लड़की से। ओ शट अप लीसा, मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ताए को कुछ भी बोलूंगी। और मैंने कहा ना मुझे जेके बेबी मत बुलाओ, और मैं ताए से प्यार करता हूँ। ये तुम जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। अगर तू उससे सच में प्यार करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ताए बहुत अच्छी लड़की है, तो प्लीज उसे हर्ट मत करना जेके। कम ऑन ब्रो, मैं जानता हूँ कि वो बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए तो मुझे उससे प्यार हुआ, सो चिल। आई होप जेके तो ये जो भी कुछ कर रहा है ये तेरी सच्ची फीलिंग है, वरना पता नहीं क्या होगा। ओ गॉड ये मैं कब से क्या बुक के पेजेस पलटाई जा रही हूँ। हाँ ये सब ना उस जेके की वजह से हुआ है। उसने जब से मुझे प्रपोज किया है वो बात मेरे दिमाग से ही नहीं जा रही है। फोकस करता है, फोकस कर। पर आज उसके आंखों में सच में कुछ अलग ही दिख रहा था। क्या वो सच में मुझसे प्यार करने लगा है? आई लव यू ताए, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? नहीं नहीं ताए, तुझे दूसरा कुछ भी नहीं सोचना है। और वैसे भी जिमिन ने कहा ना कि वो अच्छा लड़का नहीं है, उससे जितना हो सके उतना दूर रहना है। हाँ दूर रहना है। ताए ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम्हें सर पे लग सकती थी। ओह हाँ थैंक यू सो मच। इट्स ओके, पर तुम ऐसे क्यों पढ़ रही थी? लाइब्रेरी में बैठ के भी तो पढ़ सकती हो ना। हाँ वो एक्चुअली मैं लाइब्रेरी ही जा रही थी, बस सोचा कि पढ़ते पढ़ते चली जाऊँ। वैसे तुमसे एक बात पूछूं, जो कल तुमने कहा आई मीन कि क्या तुम सच में बदल गए हो? आई नो कि तुम्हारे लिए यकीन करना मुश्किल है, पर मैं सच में चेंज हो रहा हूँ, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझे इनडायरेक्टली इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तो तुम्हें डायरेक्टली इम्प्रेस करना चाहता हूँ, और उस दिन के लिए आई एम सॉरी। मुझे पता है सच में मेरी गलती थी, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मुझे माफ़ कर दो। देखो मैंने उस दिन के लिए तुम्हें माफ़ कर दिया है, पर मुझे सच सच बताना, ये तुम्हारा कोई गेम तो नहीं है ना? या फिर तुम मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहे हो ना?
सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ। उस दिन के बाद से हर टाइम हर पल मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। तुम में एक अलग सा जादू है जो तुमने मुझ पर कर दिया है। फ्लर्टिंग स्किल्स काफी अच्छी है तुम्हारी, पर मुझ पर काम नहीं करने वाली, इसलिए किसी और पर ट्राई करो। मैं जा रही हूँ। हे, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा ताई, सच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कहाँ जा रही हो? लाइब्रेरी जा रही हूँ पढ़ने। ओह नो, लाइब्रेरी में काफी लेट हो गया, जल्दी से घर चलती हूँ। You're such a fucking hoe. I love it. जे हो, इस आदमी को तुरंत पुलिस स्टेशन लेके जाओ और पता कर ये कौन है और ताई पर हमला क्यों किया। मैं तब तक ताई के पास जाता हूँ। ठीक है जंगो, तू अपना और ताई का ध्यान रखना। जे हो, उस आदमी को पुलिस स्टेशन लेके चला जाता है। ताई, तुम ठीक तो हो ना? जी के मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, वो आदमी मुझे मारने वाला था। हे ताई, बच्चा शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। देखो तुम एकदम सही सलामत हो और मैं हूं ना, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। हाँ हाँ, मैंने तुम्हारा थैंक यू एक्सेप्ट किया। अब रोना बंद करो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तभी जेके को कॉल आता है। हाँ जे हो, बोल। अच्छा ठीक है। हाँ ताई मेरे साथ ही है। हाँ ओके। क्या हुआ जेके? जे हो क्या बोल रहा था? जे हो बोल रहा था कि जिसने तुम पर हमला किया वो चोर था और पुलिस कई दिनों से उसे ढूंढ रही थी और अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में है। थैंक गॉड, मैं तो डरी गई थी। एंड थैंक यू वंस अगेन जेके, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या होता। ठीक है, तुम मुझे कई बार थैंक यू बोल चुकी हो। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। नहीं जेके, मैं चली जाऊंगी, तुम्हें तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। देखो ताई, तुम्हारे साथ अभी जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद मैं तो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला, इसलिए चुपचाप चलो वरना मैं तुम्हें उठा के लेके जाऊंगा। नहीं, उठाने की जरूरत नहीं है, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। सॉरी, लगता है वो मुझे नींद लग गई थी। कोई बात नहीं, तुम काफी आराम से सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं। ओह हाँ, थैंक यू। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। एक मिनट रुको, देखो मैंने तुम्हारी आज दो बार मदद की, तुम्हें नहीं लगता उसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना चाहिए? हाँ क्या चाहिए तुम्हें? ये तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं कोई तुमसे ऐसी वैसी चीज नहीं मांगने वाला। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? अब तुमने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर ही दिया है तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? देखो इसके लिए मना मत करना, हम दोस्त तो बन ही सकते हैं ना। ठीक है, हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। ओह वाओ, फाइनली तुम किसी चीज के लिए तो तैयार हुई। तो हमारी फ्रेंडशिप की खुशी में हम दोनों कल घूमने जा रहे हैं और तुम मना नहीं करूंगी, ठीक है? ओके, कल हम जाएंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। गुड नाइट, बाय। रह जाए मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान। उसके बाद टेकुक दूसरे दिन घूमने जाते हैं और साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच जेके, मुझे आज तुम्हारे साथ काफी मजा आया। यू आर मोस्ट वेलकम, मुझे खुशी है कि तुमने एंजॉय किया। वैसे जंगकुक, मैं एक बात सच में पूछूं, क्या तुम सच में बदल गए हो? तुम्हें बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैं चेंज हो गया हूँ या फिर नाटक कर रहा हूँ? देखो जेके, अगर तुम सच में मेरे साथ गेम खेल रहे हो ना तो प्लीज यहीं पर रुक जाओ। आई नो कि तुम्हें अभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं होगा, पर सच में यकीन करो ताई, मैं चेंज होना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम्हें कॉलेज में मेरे बारे में बहुत कुछ सुनने मिला होगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हूँ, और मैं ये सब डिनाई भी नहीं करूंगा। मैं ऐसा था, पर मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यकीन करो मेरा ताई, मैं सच में तुम्हारे लिए चेंज होना चाहता हूँ। प्लीज मुझ पर यकीन करो। हाँ, मैं करती हूँ तुम पर यकीन।
थैंक यू सो मच ताए, मुझे माफ करने के लिए और मुझ पर यकीन करने के लिए। अब तुम्हें घर जाना चाहिए, काफी रात हो गई है। तुम भी अंदर जाओ, कल मिलते हैं, बाय। क्या मुझे तुम पर सच में ट्रस्ट करना चाहिए जीके? ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। इन दिनों में ताई को भी जंगकुक पसंद आ गया था। वो जंगकुक पर पूरा ट्रस्ट करती थी और धीरे धीरे उसे भी प्यार हो गया था जंगकुक से। वैसे अब तुम मेरे साथ काफी कंफर्टेबल हो गई हो, है ना? क्योंकि तुम काफी चेंज हो गए हो। तो क्या तुम्हें अब ये जंगकुक पसंद है? क्योंकि मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता होता है। सॉरी, लगता है मुझे ये बात अभी नहीं करनी चाहिए थी। ओह, बारिश भी बढ़ने लगी है। और अगर मैं भी तुमसे ये कहूँ कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ तो फिर मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं होगा। आई लव यू जीके। दोबारा बोलना जरा। आई लव यू जीके। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू टू। मेरे साथ आओ। अरे जीके, पर हम भीग जाएंगे। तो भीगने दो। आई लव यू। कभी तो पास मेरे आओ, कभी तो नजरें मुझसे मिलाओ, कभी तो दिल से दिल को मिलाओ। हो जाना मेरी जान, पलके यूं न झुकाना। A few moments later. क्या हो तुम मुझे अब बताओ, छोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में। तेरे सांसों में भीगे लम्हातों में मुझको डूबा तृष्णा सी है, तेरी अदाओं से दिलकश खताओं से लम्हों में जिंदगी सी है। जंगकुक, थोड़ा स्लो करो। तुम बहुत स्पीड में कर रहे हो। तुम काफी ज्यादा हॉट हो बेबी। मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। पर मुझे पेन हो रहा है। प्लीज स्लो। फक यू प्रिंसेस। अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। जंगकुक। ओह, सब मेरी प्रिंसेस मुझे राइड करना चाहती है। क्यों? कम ऑन प्रिंसेस, राइड मी। ओह गॉड, कल मेरे और जीके के बीच में सब कुछ हो गया। ओह नो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। पता नहीं मैं उसे फेस कैसे करूंगी। पर वाकई कल मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। वैसे इतनी सुबह सुबह ये जीके कहाँ चला गया? तभी ताई के फोन में एक मैसेज आता है। सॉरी बेबी, तुम्हें ऐसे छोड़ के जाने के लिए, पर मॉम का कॉल आ गया था इसलिए जाना पड़ा। वैसे मैंने तुम्हारे लिए मेडिसिन और ब्रेकफास्ट रेडी करके रखा है, तो तुम खा लेना। ओके बाय। लव यू। लव यू टू। ये सब कितना अच्छा है। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। ओह गॉड। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, पर अब जीके ताई को थोड़ा थोड़ा इग्नोर करने लगा था। तू पागल हो गई है ताई। मैंने तुझे इतना कहा था कि उस लड़के से दूर रहना, फिर भी तूने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और अब तो उससे प्यार करने लगी है। नहीं जिमिंशी, वो बदल चुका है। वो सच में मुझसे प्यार करता है। तुझे पता है उसने 1 महीने में मुझसे बहुत प्यार किया। ओह गॉड ताई, तो उसके जाल में फंस गई। तुझे पता है जेके जैसे लड़के कभी नहीं सुधर सकते। उसकी वजह से मेरे और शुगा का कितनी बार ब्रेकअप होते रहा है। मुझे तो वो जेके बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर क्या करूँ, वो शुगा का चाइल्डहुड फ्रेंड है, इसलिए उसे कुछ बोल भी नहीं सकती। पर ताई तुझे पता नहीं है वो कैसा है। वो तुझे हर्ट कर सकता है।
नहीं जिमिनजी, वो ऐसा नहीं करेगा। आखिर हमारे बीच सब कुछ हो चुका है। व्हाट? तुम्हारे बीच में सब कुछ हो गया? तुम पागल हो गई है ताई। कब हुआ? फिर ताई जिमिन को उसके जाने से लेकर के आज तक की पूरी कहानी बोलती है। ओ गॉड ताई, इतना सब कुछ हो गया और तू मुझे आज बता रही है? सच कहूँ तो मुझे उस जे के से ज्यादा तुझ पे गुस्सा आ रहा है। अब एक काम कर, उसे कॉल कर, देख वो तेरा कॉल उठाता है या नहीं। हाँ मैं अभी कॉल करती हूँ, मुझे पता है वो मेरा कॉल उठा लेगा। जिमिनशी वो कॉल नहीं उठा रहा, मुझे पता था वो नहीं उठाएगा। यार जिमिनशी, मुझे अब सच में बहुत डर लग रहा है। देख तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। आज कॉलेज की पार्टी है तो आज हम उस पार्टी में जाएंगे और देखते हैं वो क्या करता है। पर मैंने तो उससे कहा था कि मैं नहीं जाने वाली हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है, इससे हम जान पाएंगे कि वो क्या करता है तेरे पीठ पीछे। वाओ जीके, मानना पड़ेगा, तुमने क्या प्लान बनाया है उस लड़की को सबक सिखाने का। यस जीके बेबी, तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है मुझे पहले लगा था कि तुम सच में उससे प्यार करने लगे हो, पर जब आज तुमने कहा ना कि ये सब एक नाटक है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। उस लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई थी तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारने की। जीके, तो इतने दिनों से तुम मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक कर रहे थे। बोलो ना, कुछ बोलते क्यों नहीं? नाटक कर रहे थे तुम। समझ गई मैं, तुम्हारी चुप्पी ही बता रही है कि तुम ये सब नाटक कर रहे थे। क्यों किया ऐसा? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्योंकि मुझे तुमसे बदला लेना था। तुमने उस दिन पूरे कॉलेज के सामने मुझे थप्पड़ मारा था। द जियोन जंगकुक को थप्पड़ मारा था, मेरी इंसल्ट की थी, मुझे क्या कुछ नहीं सुनाया था, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुमने मुझसे ये भी कहा था कि तुम मुझ जैसे लड़के को कभी पसंद नहीं करोगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार जगाऊं। और देखो मेरा काम हो गया। अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जैसा करते वैसे किया। वैसे भी मुझे तुमसे रिवेंज लेना था और वो मैंने ले लिया, इसलिए अब ब्रेकअप करते हैं। तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो जबकि हमारे बीच में सब कुछ हो गया है? कम ऑन ताई, वो सब करने के लिए मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था, और वैसे भी तुम भी काफी एंजॉय कर रही थी। यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे फिर से थप्पड़ मारा। हाँ मारा थप्पड़, क्या करोगे अब? इस थप्पड़ का बदला कैसे लोगे? मुझे मार डालोगे? एक काम करो, मार डालो, मारो। यू नो मिस्टर जियोन जंगकुक, थैंक यू सो मच मुझे अंदर तक तोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए कि इस दुनिया में किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, प्यार जैसी चीज पे तो बिल्कुल ही नहीं। थैंक यू सो मच। एंड तुम मुझसे क्या ब्रेकअप करते हो? मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। आई हेट यू जियोन। तुमसे इतनी नफरत करती हूँ ना कि कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और देखना, तुम्हें एक ना एक दिन अपनी गलती का पछतावा जरूर होगा, पर तब तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, समझे? इतना बोलकर ताई वहां से चली जाती है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था नशुगा कि तुम्हारा ये दोस्त कभी नहीं बदल सकता, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर इसकी वजह से मेरे बेस्टी को कुछ हुआ ना तो मैं बोल रही हूँ शुगा, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें पता भी है जी कि ताई को कमिटमेंट इश्यूज क्यों है? क्योंकि उसके मॉम के साथ भी उसके डैड ने ठीक वैसा ही किया था जैसे तुमने आज उसके साथ किया। बस फर्क इतना है कि उन्होंने शादी के बाद उसकी मॉम को धोखा दिया और तुमने पहले। जंगकुक, मैंने तुझसे पहले भी कहा था ना कि ताई एक अच्छी लड़की है, उसके साथ कुछ भी बुरा मत करना। फिर भी तूने उसके साथ इतना बड़ा गेम खेला, और तूने जो उसके साथ किया ना, उसके बाद तो मुझे तुझे अपना दोस्त कहने में भी शर्म आ रही है। इसे बोल के कोई फायदा नहीं है शुगा, क्योंकि ये नहीं सुधरने वाला। अभी भी देखो कैसे बुत बनकर खड़ा हुआ है। देखो जियोन जंगकुक, अब मेरी फ्रेंड के आसपास भी मत दिखना, वरना मैं क्या करूंगी ये तुम सोच भी नहीं सकते। इतना बोलकर जिमिन और शुगा वहां से चले जाते हैं और जंगकुक भी अपने घर चला जाता है। जिमिन मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ताई देख ऐसे रो मत, शांत हो जा। जिमिन, मॉम सही कहती है, ये प्यार सिर्फ धोखा देता है। मुझे नहीं लगा था कि प्यार करने के बाद इतनी तकलीफ होती है। जिमिन, आई एम सो सॉरी ताई, अगर ये सब मुझे पता होता तो मैं जेके को कभी ऐसा नहीं करने देता। जिमिन, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता था बेबी। अब भूल के फायदा ही क्या है शुगा, जब उसने सब कुछ कर दिया। जिमिन जी, मैं घर जा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इतना बोलकर ताई घर चली जाती है। आई स्वेयर जिमिन, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वरना मैं जेके को कभी ऐसा करने नहीं देता। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा बोलती थी शुगा कि हमारे बीच में जितने भी झगड़े हुए हैं उसकी वजह जेके ही था। पर तब तुमने अपने प्यार पे यकीन नहीं किया, अपनी दोस्ती पे ट्रस्ट किया, और देखा ना आज तुम्हारे दोस्त ने मेरे दोस्त के साथ क्या किया। मैं तो बस यही प्रे कर रही हूँ कि ताई ठीक रहे। क्यों जंगकुक, क्यों किया मेरे साथ ऐसे? क्यों मेरे फीलिंग्स का मजाक उड़ा दिया? क्यों एक थप्पड़ के बदले मुझे इतनी बड़ी सजा दी? क्यों? ताई? हाँ यस मॉम बोलिए।
बच्चा तू अब तक जाग रही है, मुझे लगा कि तू सो गई है। वो मॉम नींद नहीं आ रही थी ना, बस इसीलिए बैठी थी। कोई बात नहीं, पर ज्यादा देर तक जागते मत रहना, कल कॉलेज भी जाना है ना। थैंक यू मॉम, आई लव यू। आई लव यू टू मेरा बच्चा। अब जल्दी से सो जा, कल कॉलेज भी जाना है ना। दूसरी तरफ जेके को नींद नहीं आ रही थी, उसे बस ताई दिख रही थी। पता नहीं क्यों ये बार बार ताई का चेहरा मेरे आंखों के सामने आ रहा है। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसे मुझे थप्पड़ मारा, मैंने उसका बस बदला लिया। जेके कुछ भी मत सोच, बस सोने का ट्राई कर। आई हेट यू जेके, नफरत करती हूं मैं तुमसे। ओह गॉड, फिर से नहीं, क्या हो रहा है मुझे? ऐसे ही पूरी रात भर जेके सो नहीं पाता है और दूसरे दिन कॉलेज में। हे जेके। ओह हाय लिसा, वैसे क्या बात है, आज मैं कॉलेज आया हूँ और इतना सन्नाटा क्यों है? क्योंकि तुमने उस लड़की के साथ जो किया ना, I mean वो ताई के साथ जो किया ना, उसके बारे में पूरे कॉलेज को पता चल चुका है और सब यही समझते हैं कि तुमने जो किया वो गलत किया। तुमने उस बेचारी ताई को धोखा दिया। बट जेके, हम जानते हैं तुमने जो भी किया वो एकदम सही किया। उस लड़की को सबक सिखाना जरूरी था। हे जेहो, यहाँ क्या है जेके? चलना यार, कैंटीन चलते, बहुत भूख लगी है। सॉरी जेके, पर मुझे तेरे साथ कैंटीन नहीं जाना। कल तूने जो भी ताई के साथ किया ना, वो एकदम गलत था और तू उसके बाद इतना चिल कैसे रह सकता है? आई एम सॉरी, पर मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। पता नहीं सबको क्या हो गया है। हे शुगा, तू किसी थर्ड पर्सन के लिए अपने बचपन की फ्रेंडशिप कैसे तोड़ सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जंकुक, जिमिन कोई थर्ड पर्सन नहीं है, वो मेरा प्यार है। और दूसरी बात, तूने जो किया ना वो बहुत गलत किया। तुझे ताई से माफी मांगनी चाहिए। और तू है कि जान दे, तुझसे बात करना ही बेकार है। और वैसे भी मैं तेरे वजह से जिमिन को पहले भी बहुत हर्ट कर चुका हूँ, इसलिए अब और नहीं करूंगा। तो तू मुझसे बात नहीं कर तो अच्छा है। इतना बोलकर शुगा वहाँ से चला जाता है। कोई बात नहीं जेके बेबी, भले ही सब तुम्हारा साथ छोड़ दे, पर मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पहली बात तो मुझे ये जेके बेबी बुलाना बंद करो लिसा। और क्यों तुम मेरे साथ हो? हाँ, तुम भी चली जाओ ना दूसरों की तरह। क्यों झूठी हमदर्दी दिखा रही हो? कम ऑन जेके, मैं झूठी हमदर्दी क्यों दिखाऊंगी? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के क्यों जाऊंगी? व्हाट? तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ जेके, कॉलेज के फर्स्ट डे से मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ओ शट अप लिसा, ये प्यार व्यार की बातें ना मेरे सामने मत करो। और इनफैक्ट मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो इसलिए मुझसे दूर रहो। क्यों? उस दो कड़ी के लड़के से प्यार करते हो? ओ शट अप लिसा, मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ताई के बारे में कुछ भी बोलूंगी। मैंने कितनी बार कहा है उसका नाम अपनी जुबान पे मत लो। ओह, इसके लिए इतनी हमदर्दी? कहीं तुम्हें नाटक करते करते सच में तो उससे प्यार नहीं हो गया ना जेके? शट अप, अपने मुंह में जो भी आया वो बकना बंद करो लिसा। ओ कम ऑन जेके, तुम्हारी आंखों में उसके लिए साफ साफ प्यार दिख रहा है। मैं उससे गलत बोल रही हूँ और बुरा तुम्हें लग रहा है। मान क्यों नहीं लेते कि तुम उससे प्यार करने लगे हो? अपना रिवेंज का गेम खेलते खेलते सच में उससे प्यार कर बैठे हो। बकवास बंद करो अपनी, मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, समझी तुम? हाँ, वो तो साफ साफ दिख रहा है। और एक बात बोलूं, तुम जैसा लड़का प्यार डिजर्व ही नहीं करता है। तुम प्यार को समझते ही नहीं हो, ना प्यार को जान सकते हो। इसीलिए अच्छा हुआ कि तुमने उस लड़की को धोखा दिया, क्योंकि वो तुम जैसा घटिया लड़का डिजर्व ही नहीं करती है। इतना बोलकर लीसा वहाँ से चली जाती है। उससे अभी क्या कहा? मैं ताई से प्यार करता हूँ? बिल्कुल नहीं, मैंने उससे बस रिवेंज लेने के लिए उसे प्यार का नाटक किया था। मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता। इसने मुझे इग्नोर किया। हे ताई, रुको। ओह हाय यनवो। हाय, वैसे तुम क्या लाइब्रेरी जा रही थी? हाँ, लाइब्रेरी जा रही थी। तो फिर क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं यनवो, तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। चलो तो फिर साथ में चलते हैं। बोलकर यनवो ताई का हाथ पकड़ के चला जाता है, जिसे देखकर जंगुक को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही 1 वीक बीत जाता है। इन 1 वीक में ताई जेके को पूरा इग्नोर करती है और यनवो के साथ टाइम स्पेंड करती है, जिसे देखकर जेके को बहुत गुस्सा आता है। और उसे भी समझ में आता है कि वो ताई को किसी और के साथ नहीं देख सकता, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। मॉम, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अरे जंगुक, ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। जंगुक, पता नहीं इस लड़के को क्या हुआ है, बिना कुछ खाए पिए ही चला जाता है आजकल कॉलेज। अरे जीनू डार्लिंग, उसे भूख नहीं होंगी, जब भूख लगेंगी तब खुद खा लेगा। अभी फिलहाल तुम मुझे ब्रेकफास्ट दे दो, मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए निकलना है। हाँ अभी देती हूँ। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जेके कुछ दिनों से कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। ताई रुको,
मुझे तुमसे बात करनी है, पर ताई को तुझसे कोई बात नहीं करनी है, समझा तू? और ये सब बोलने वाला तू कौन होता है? हाँ, कौन है तू? हाँ, जंकुक युनवो का कॉलर छोड़ो। मैंने कहा जंकुक उसे छोड़ो। ताई के बोलने के बाद जंकुक युनवो का कॉलर छोड़ देता है। युनवो, तुम मेरा कार में वेट करो, मैं आ रही हूँ। ठीक है ताई, जल्दी आना। इतना बोलकर युनवो वहाँ से चला जाता है। तुम उसके साथ कहीं नहीं जा रही हो। और तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले? तुम भूल रहे हो मिस्टर जियोन जंकुक कि हम कोई रिलेशनशिप में नहीं, ओ सॉरी, कोई फेक रिलेशनशिप में नहीं है। तो अपना ये फेक बॉयफ्रेंड वाला पॉजिटिव बिहेवियर ना अपने पास रखो और मेरी लाइफ से दूर रहो और मुझे बख्श दो। हे ताई, बेबी देखो मेरी बात सुनो, जो था वो हमारा पास था एंड आई नो कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और इसका मुझे रिग्रेट फील हो रहा है ताई। पर मैं तुमसे तब बदला लेने में अंधा हो चुका था, इसलिए तब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। पर प्लीज मैं तुमसे सच में अब प्यार करने लगा हूँ। प्लीज मुझे एक चांस दे दो ताई, प्लीज। आई एम सॉरी ताई, आई एम रियली सॉरी एंड आई लव यू। प्लीज मुझे एक चांस दे दो। वाओ मिस्टर जियोन जंकुक, कितना अच्छा गेम खेलते हो ना तुम। पहले मुझे हर्ट किया, मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया, मुझे यूज करके छोड़ दिया और अब कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। झूठे हो तुम, झूठे। और तुम्हें पता है मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ। मेरा जो भी प्यार था ना तुम्हारे लिए वो सब खत्म हो चुका है, समझे? इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझसे और मेरी लाइफ से दूर रहो। तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती मैं। ऐसे ही कई दिन और बीत जाते हैं। जेके ताई से माफी मांगने की बहुत कोशिश करता है पर ताई उसे माफ करने को तैयार नहीं थी। इस सब से जेके को एक चीज तो पता चल गई थी कि वो रिवेंज लेने के चक्कर में ताई से सच में बहुत प्यार करने लग गया था और किसी और के साथ उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हे ताई, मैं तुम्हें इतनी बार घर ड्रॉप करने आता हूँ, तुम मुझे कभी कॉफी के लिए नहीं पूछोगी क्या? ओह सॉरी युनवो, मेरे ध्यान में ही नहीं रहा, आओ ना। तभी वहाँ पे जेके गुस्से में युनवो को धक्का देके ताई के घर के अंदर आ जाता है। जंकुक मुझसे क्या चाहते हो तुम? तुमने अपना बदला ले लिया है ना, तो फिर अब क्या चाहते हो? अब मुझे और कितना हर्ट करोगे? अब मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? मैं थक चुकी हूँ तुमसे। आई एम सॉरी ताई, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता, पर सच में मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आई नो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं उसके लिए बहुत रिग्रेट भी फील करता हूँ, पर प्लीज ताई, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे एक चांस दे दो प्लीज। तुम्हें मुझे जो सजा देनी वो दे दो, मुझे मारो डांटो कुछ भी करो, पर प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करो ताई, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, प्लीज ताई। देखो जंकुक, मेरी मॉम घर पर नहीं है, वो किसी भी वक्त आती होंगी, मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती, तो तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ प्लीज ताई, प्लीज जस्ट गो। अगर तुम नहीं गए ना तो मैं सच में अपने आप को कुछ कर दूंगी। जंकुक जाओ। इसके बाद जंकुक घर से बाहर आ जाता है। अब तो ये मेरे जीने का सहारा है, क्योंकि ताई तो मुझसे बात नहीं करती। पर तू वो तुझे माफ क्यों ही करेगी जेके? आगे तूने उसके साथ इतना गलत जो किया है। ताई, आई एम सॉरी ताई। जंकुक, क्या हालत बना के रखी तूने अपनी? इतनी ड्रिंक क्यों की है तूने? ताई, आई लव यू ताई, आई एम सॉरी। ताई, ये कौन है? और जंकुक उसे आई लव यू बोल रहा है, यानी वो किसी से प्यार करता है। पर ये ताई है कौन? शुगा से पूछती हूँ। हेलो शुगा। फिर जिन शुगा से सब पूछती है और शुगा जिन को सब कुछ बता देता है। मॉम, आपने मुझे मारा? हाँ मारा, और तुझे पता है ये थप्पड़ तुझे कई साल पहले पड़ जाना चाहिए था। जंकुक, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू एक लड़की के साथ ऐसा कर सकता है। कि यही सिखाया है मैंने तुझे कि प्यार का झूठा नाटक करो और फिर छोड़ दो। तू ऐसे कर भी कैसे सकता है जंकुक? वो तो अच्छा है कि तेरे डैड घर पर नहीं है और बिजनेस ट्रिप से कहीं बाहर गए हुए हैं, वरना वो तो तुझे घर से बाहर निकाल देते। आई एम सो सॉरी मॉम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे बदला लेने के चक्कर में मैंने ताई को हर्ट कर दिया। आई एम रियली सॉरी मॉम, और मुझे इस बात का रिग्रेट है क्योंकि मैं उससे सच में प्यार करने लगा हूँ मॉम, पर वो मुझसे नफरत करती है।
मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ मॉम। मैं उसके बिना मर जाऊंगा। मुझसे सॉरी मत बोल जेके, जाके उस लड़के से माफी मांग, और वो जब तक माफ नहीं कर देती घर मत आना, समझा? क्योंकि मुझे अब अपने बहू के रूप में सिर्फ वही चाहिए, समझा? इसके बाद रोज की तरह जंगकुक वी के घर के बाहर जाके खड़ा हो जाता है और उसका वेट करता है, और वेट करते करते रात हो जाती है। ताई बेटा, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, चल आके खाना खा ले। नहीं मॉम, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। ऐसे कैसे भूख नहीं है? मुझे पता है, तो उस लड़के के बारे में सोच रही है ना? क्या नाम है उसका? जेके। तो उसी के बारे में सोच रही है ना? वैसे वो अभी भी नीचे ही खड़ा है। देख, मैं ये तो नहीं जानती कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है और क्या सिचुएशन है, पर इतना जरूर जानती हूँ कि तू उससे प्यार करती है ना? नहीं मॉम, मैं उससे प्यार नहीं करती, बस नफरत करती हूँ। झूठ बोल नहीं सकती तो झूठ क्यों बोल रही है? तेरी माँ हूँ, तेरी आंखें साफ साफ पढ़ सकती हूँ। मुझे पता है तो उससे प्यार करती है, तो अपने मॉम को नहीं बताएंगी क्या हुआ है? बेटा अपने मॉम को सारी बातें बताती है। अब मॉम आप ही बताइए, क्या मुझे उसे माफ करना चाहिए? तो उसने ये बहुत बुरा किया, पर बेटा जो तू कह रही है ना कि उसने भी वही किया जो तेरे डैड ने मेरे साथ किया, मैं इस बात से अग्री नहीं करती। पर क्यों मॉम? वो इसलिए बेटा क्योंकि तेरे डैड ने मुझे शादी के बाद धोखा दिया, पर उनके आंखों में कभी गिल्ट नहीं था कि उन्होंने मुझे धोखा दिया। वो तो उल्टा अपनी लाइफ खुशी से एंजॉय कर रहे थे, जबकि मैं तुझे लेकर स्ट्रगल कर रही थी। और उन्हें कभी रिग्रेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। पर जेके, मैं उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार देख सकती हूँ। जिस तरह रोज घर के बाहर खड़े होकर तेरा वेट करता है, तेरी एक झलक पाने के लिए तुझसे रोज माफी मांगता है, उससे साफ साफ पता चलता है ताई कि वो अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा है और तुझसे सच में प्यार करता है। और मैंने देखा है, तो आज भी उससे प्यार करती है, उसे विंडो से देखती है कि वो ठीक है या नहीं, वो क्या कर रहा है। इसका मतलब है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुझे उसे एक चांस देना चाहिए। और देख, मैं तुझ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे। इसलिए अब मर्जी तेरी होगी, तुझे अगर उसे माफ करके एक चांस देना है तो भी मैं तेरे साथ हूँ, और अगर तुझे उसे चांस नहीं देना है तो भी मैं तेरे साथ हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि तू खुश रहे, ठीक है बच्चा? और मैं भी तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ बेस्टी। अरे जिमिन बेटा, तुम कब आई? मैं और शुगा अभी आए आंटी। और देख ताई, अगर तुझे उस खरगोश को माफ करना है ना तो मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि वो सुधर गया है। हाँ ताई, तुम जंगकुक पे एक बार ट्रस्ट कर सकती हो, वो सच में सुधर गया है और तुमसे प्यार करता है। अच्छा ठीक है, तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वैसे आंटी, क्या आपने कुछ खाने में बनाया है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मुझे, और शुगा को तो बहुत भूख लगी है ना शुगा? अरे मुझे बेबी, अभी तो हम खाना खाकर आए हैं, तुम्हें अभी से भूख लग गई? बिल्ले कहीं के, मैंने कहा ना हमें भूख लगी है तो लगी है, समझे? आंटी तो हम नीचे चले? हाँ वैसे भी डिनर रेडी है, चलो मैं तुम्हें सर्व करती हूँ। ताई बच्चा, तुझे जब भूख लगे तब नीचे आ जाना, और ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, ठीक है? इतना बोल कर जीसू, शुगा और जिमिन नीचे चले जाते हैं। क्या मुझे उसे एक चांस देना चाहिए? बस अब बहुत हो गया, मैंने सोच लिया, मैं आ रही हूँ जंगकुक। जंगकुक, हाँ ताई, आई लव यू जंगकुक। ताई आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया ताई? माफ किया मैंने तुम्हें। अगर इसके बाद दोबारा कभी हर्ट किया ना मुझे, तो हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी, समझे जियान जंगकुक? कभी नहीं, दोबारा कभी हर्ट नहीं करूंगा ताई। आई लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू मुझे एक चांस देने के लिए। वाओ, स्नोफॉल कितना ब्यूटीफुल है ना? ताई, विल यू मैरी मी?
शादी करूंगी मुझसे? यस, करूंगी मैं तुमसे शादी। आई लव यू जंगकुक। झुकी तेरी पलकों में मिल जाए मुझे पना, पल के गिरे आंसू भरी रह जाए मेरे। आई लव यू टू ताई। टूटे दिल की मत कर तू फिक्र मेरे। फाइनली इन दोनों में सब कुछ ठीक हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, है ना शुगा? हाँ मोची बेबी, फाइनली तेको को भी हमारी तरह हैप्पी एंडिंग मिल गई। मैं भी अपने बच्चे के लिए बहुत खुश हूँ।